रक्षा करने वाले ही सवालों के घेरे में आ जाए जब एक बेटी की मौत पर सच से ज्यादा सफाई दी जाने लगे और जब एक घर के अंदर हुई मौत पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दे, तब मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता बन जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया ट्यूशा शर्मा मौत मामला अब लगातार उलझता जा रहा है। 33 साल की ट्यूशा शर्मा, वो लड़की जो कैमरे के सामने मुस्कुराती थी, फिल्मों में काम करती थी, आज उसी की मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। ससुराल पक्ष का दावा है कि ट्यूशा मानसिक रूप से परेशान थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई अलग अलग कहानी बता रही है। शरीर पर चोट के निशान, गले पर दबाव के संकेत और मौत से कुछ दिन पहले अबॉर्शन का खुलासा। वहीं सीसीटीवी वीडियो, आखिरी कॉल और सामने आई चैट्स अब इस केस को और ज्यादा रहस्यमय बना रही है। आखिर उस रात छत पर क्या हुआ था? क्या ये आत्महत्या थी या फिर इसके पीछे सच कुछ और था? और क्या इस पूरे मामले में सच को दबाने की कोशिश हुई है? आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे ट्यूशा शर्मा मौत मामले की पूरी कहानी, वो टाइमलाइन, वो सवाल और वो खुलासे जिनके बाद हर कोई सिर्फ एक ही जवाब जानना चाहता है। आखिर ट्यूशा शर्मा के साथ उस रात क्या हुआ था? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ट्यूशा शर्मा मौत केस, सुसाइड या सोची समझी हत्या। नोएडा से भोपाल तक रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा। मौत से ठीक 7 दिन पहले हुआ था अबॉर्शन। रिटायर्ड जज और वकील पति पर हत्या का आरोप। एम्स में 6 दिनों से मर्चुरी में रखा है मिस पुणे का शव। आखिर कब खुलेगा मौत का राज? जानिए इस पूरी वारदात को हर पहलू से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई एक ये वारदात दिल दहला देने वाली है, जिसने कानून के रखवालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये कहानी है नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय आत्मनिर्भर, महत्वाकांक्षी और बेहद जिंदा दिल महिला ट्यूशा शर्मा की, जो ग्लैमर की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा थी। ट्यूशा ने न सिर्फ मिस पुणे का खिताब अपने नाम किया, बल्कि वे एक सफल कंटेंट क्रिएटर, मॉडल और 4 तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री भी थी। उनकी जिंदगी में तबाही की शुरुआत साल 2024 में होती है, जब एक डेटिंग ऐप के जरिए उनकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले एक हाई प्रोफाइल वकील समर्थ सिंह से हुई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, जो जल्द ही प्यार में बदल गई और दिसंबर 2025 में दोनों ने बेहद धूमधाम से शादी कर ली। ट्यूशा के पिता नवनिधि शर्मा और भारतीय सेना में मेजर उनके भाई हर्षित शर्मा इस रिश्ते से बेहद खुश थे। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी एक बेहद संभ्रांत, सुशिक्षित और न्याय को समझने वाले परिवार में जा रही है, क्योंकि ट्यूशा की सास गिरिबाला सिंह मध्य प्रदेश में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रिटायर्ड जज रह चुकी थी और वर्तमान में जिला उपभोक्ता फोरम बेंच 2 की न्यायाधीश थी। लेकिन शादी के बाद भोपाल के कटारा हिल्स स्थित बाग मुगलिया एक्सटेंशन वाले आलीशान घर में कदम रखते ही ट्यूशा का सामना एक खौफनाक हकीकत से हुआ। ट्यूशा के साथ आखिर क्या हुआ? डोली से आरती के सफर तक की कहानी। साल 2024, मुलाकात का साल, डेटिंग ऐप पर बड़ी नजदीकियां। 9 दिसंबर 2025, धूमधाम से शादी और भोपाल रवानगी। दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026, प्रताड़ना का दौर और 5 बार मायके वापसी। 17 अप्रैल 2026, रहस्यमयी 12 घंटे का विवाद। सुबह की फ्लाइट लेकर दिल्ली नोएडा के लिए रवाना। सास का दावा, ट्यूशा करीब 12 घंटे तक लापता रही। परिवार का दावा, ससुराल के टॉर्चर से घबरा कर भागी। मई 2026 का पहला हफ्ता, जबरन अबॉर्शन का खौफनाक मोड़। 7 मई 2026, मां से आखिरी बात।
जीवन नरक हो गया है। 11 मई 2026 शाम 7:30 बजे ब्यूटी पार्लर से आखिरी बार लौटना। 11 मई 2026 रात 9:30 से 10:05 तक आखिरी 35 मिनट फोन कटा और खेल खत्म। 11 मई 2026 रात 10:20 महज 15 मिनट में मौत की खबर। 12 मई 2026 सुबह का वक्त, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज। 15 मई 2026 जज सास को जमानत, पति फरार। 17 मई 2026 दिन रविवार, सीएम हाउस पर संग्राम और मरचुरी में शव। शादी के महज 5 महीनों के भीतर ही वह घर ट्विशा के लिए एक यातना गृह बन गया, जहां उसे लगातार मानसिक क्रूरता, शारीरिक प्रताड़ना और दहेज के लिए घोर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वे अंदर ही अंदर घुट रही थी और मौत से 5 दिन पहले उसने अपनी मां को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपनी इस बेबसी को बयां भी किया था, जिसमें उसने लिखा था, मेरा जीवन नरक हो गया है। वह इस नरक से निकलकर वापस नोएडा अपने माता पिता के पास भाग जाना चाहती है। इस पूरी वारदात का सबसे खौफनाक और सस्पेंस से भरा पहलू 11 मई की उस काली रात से जुड़ा है, जिसकी एक एक मिनट की टाइमलाइन इस पूरी मिस्ट्री से रसूख का पर्दा हटाती है। 11 मई की शाम को पति समर्थ सिंह ट्विशा को कटारा हिल्स के एक ब्यूटी पार्लर लेकर गया था, जहां से सज धज कर तैयार होने के बाद वह पूरी तरह सामान्य स्थिति में घर लौटी थी। घर लौटने के बाद रात करीब 9:30 बजे ट्विशा ने अपने पिता नवनिधि शर्मा को फोन मिलाया। ये कोई आम कॉल नहीं था, बल्कि पूरे 30 मिनट तक चली इस बातचीत में ट्विशा फोन पर फूट फूट कर रो रही थी और अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना की एक एक दास्तान सुना रही थी। उसने पिता से रोते हुए कहा था कि वह अब भोपाल में एक पल भी सुरक्षित नहीं है और वह वापस नोएडा आना चाहती है। पिता से बात खत्म करने के तुरंत बाद रात 10:05 पर ट्विशा ने अपनी मां को फोन किया। वह रोते हुए घर के हालात बता रही थी कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और पति समर्थ सिंह अंदर दाखिल हुआ। पति को देखते ही ट्विशा का फोन अचानक कट गया। नोएडा में बैठे शर्मा परिवार बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने अगले 10 मिनट के भीतर ट्विशा और समर्थ के मोबाइल नंबरों पर करीब 20 बार लगातार कॉल किए, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। बेहद डर चुके परिवार ने रात 10:15 पर सीधे रिटायर्ड जज सास गिरिवाला सिंह को फोन लगाया और रोते हुए गुहार लगाई कि प्लीज ऊपर ट्विशा के कमरे में जाकर देखिए कि वह ठीक है या नहीं, क्योंकि उसका फोन अचानक कट गया है। इसके महज 5 मिनट बाद यानी रात 10:20 पर सास गिरिवाला सिंह को वापस फोन आता है और वे बेहद ठंडे और सामान्य लहजे में कहती हैं कि ट्विशा की सांसें नहीं चल रही हैं, उसने फांसी लगा ली है। महज 10 मिनट के इस अंतराल में हंसती बोलती लड़की अचानक लाश में तब्दील हो जाती है। इसके बाद पति और सास उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और अस्पताल प्रबंधन ने रात करीब 11 बजे कटारा हिल्स पुलिस को इस घटना की सूचना दी। उस दिन भी हमें यही लग रहा था कि हमारे साथ न्याय होगा, उस दिन भी कुछ न्याय नहीं हुआ। भगवान से ही प्रे कर रहे हैं कि हमारी तरफ हमारा न्याय हो, आज हमारे फेवर में हो, समर्थ को गिरफ्तार किया जाए। समर्थ ने जिस तरह से मेरी बेटी को टॉर्चर किया है, मेंटली टॉर्चर देता था वो, मेरी बेटी पे अब है नहीं ना बेटी, मैं वही तो बोल रही हूँ आप लोगों से, बेटी है नहीं है, मैं भी कितना आरोप लगाएंगे, वो जवाब वो देती ना, कितना आरोप लगाएंगे, बेटी नहीं है मेरी। अपने बेटे से पूछे ना, अपने बेटे का टेस्ट कराए हर रोज, हर 15 दिन में, हर 1 महीने में। ट्विशा की मौत के बाद न्याय की उम्मीदों को कुचलने और रसूख के दम पर जांच को भटकाने का एक बेहद गंदा खेल शुरू हुआ। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता के तहत दहेज हत्या, प्रताड़ना और सबूतों को नष्ट करने के कथित प्रयासों के तहत पति समर्थ सिंह, सास गिरिवाला सिंह और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश कश्यप के नेतृत्व में 6 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। लेकिन कानूनी दाव पेच की माहिर पूर्व जिला जज सास गिरिवाला सिंह ने पुलिस की ढील का फायदा उठाया।
एक तरफ उनका वकील बेटा समर्थ सिंह फरार हो गया तो दूसरी तरफ गिरिवाला सिंह ने तुरंत भोपाल जिला अदालत डीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। इस जमानत याचिका के भीतर जो दलीलें दी गई उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। खुद को बचाने के लिए पूर्व जज ने अपनी मृत बहू के चरित्र और उसकी मानसिक स्थिति पर ही कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। कोर्ट में पेश आवेदन में दावा किया गया कि ट्विशा एक गंभीर ड्रग एडिक्ट, नशे की आदी थी और जब उसे कुछ समय तक ड्रग्स नहीं मिलता था तो उसके हाथों में कंपन होने लगता था। वे गंभीर चिड़चिड़ेपन और अचानक स्वभाव बदलने, विथड्रॉल सिम्टम्स जैसी दिक्कतों से जूझ रही थी, जिसके लिए इसका इलाज भोपाल के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी और काउंसलर काकोली राय के पास चल रहा था। सास ने यह भी आरोप लगाया कि ट्विशा 17 अप्रैल को भोपाल से फ्लाइट लेकर दिल्ली गई थी और 18 अप्रैल को मायके पहुंची, लेकिन इस दौरान वे करीब 12 घंटे तक लापता रही और पूछने पर भी उसने नहीं बताया कि वह कहां थी। उन्होंने दहेज के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया कि ट्विशा को खर्चे के लिए हर महीने 5,000 से 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांसफर करते थे, जिसके सबूत के तौर पर बैंक ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट भी कोर्ट में पेश किए गए। रसूख और इन दलीलों के दम पर शुक्रवार को भोपाल की अदालत ने पूर्व जज गिरिवाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी, जबकि फरार पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर 18 मई को सुनवाई होनी तय हुई। क्या कहें, देर इनाम तो आप लाख रुपए का भी घोषित कर दीजिए। जब इतने रसूखदार लोगों, पुलिस ने आज सबसे इम्पोर्टेंट बात एक्सेप्ट की कि ये बहुत रसूखदार लोग हैं, ये केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस बात को पुलिस ने भी अपनी दलील में कहा। ये एक बहुत बड़ी बात है, कोर्ट में एक्सेप्ट की पुलिस की ये दलील को, तो ये साफ साफ दिखलाती है कि प्रेशर कितना बड़ा है। यहाँ पर लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह और इनके परिवार के जन जो जुडिशरी में बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, इनके परिवारजन जो मेडिकल में बैठे हैं, वो सब हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला और खौफनाक मोड़ तब आया जब भोपाल एम्स में किए गए ट्विशा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने ससुराल पक्ष के ड्रग्स और आत्महत्या वाले तमाम दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। डॉक्टरों की टीम ने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ट्विशा की मौत किसी चीज से गला घोटने के कारण हुई है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने ट्विशा के शरीर के अन्य हिस्सों और अंगों पर भी कई चोटों और गहरे जख्मों के निशान पाए, जो साफ इशारा कर रहे थे कि मौत से पहले उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सबसे सनसनीखेज सच सामने आया, उसने हर किसी की रूह कपा दी। मौत से ठीक एक हफ्ता पहले ट्विशा की प्रेगनेंसी को खत्म कराया गया था, यानी उसका अबॉर्शन हुआ था। इस खुलासे के बाद ट्विशा के परिवार ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल पक्ष लगातार ट्विशा के चरित्र पर झूठे कीचड़ उछालकर उसे प्रताड़ित कर रहा था और उसे जबरन अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर किया गया, जो उसकी मौत की सबसे बड़ी और मुख्य वजह बना। परिवार ने इसे सामान्य आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी क्रूर प्रताड़ना और हत्या से जुड़ा मामला बताया। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज यू आर नीडेड नाउ। 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गई थी एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे। एंड उस बार आई टोल्ड हर लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया। ही हैज अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी। ऑलमोस्ट 20 years कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं। इट्स पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से। और मैं किसी के कैरेक्टर को मैं लाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है। बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट आई बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ। नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर। शी डिडंट कम। और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंचतत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना। उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर, यू नो, हर लुक्स एंड एवरीथिंग। वो अर्निंग का साधन तब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर। कुछ नहीं तो यही तरह से करें। जो भी हुआ है इट इज रियली पेनफुल, लेकिन द मैटर इज सब जुडिस।
और मुझे लगता है मीडिया प्रेशर इतना रहा है, पॉसिबली डिसीजन समटाइम्स दे आर ऑल्सो बिकॉज हम जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो पीते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो बहुत कुछ हमारे डिसीजंस को भी गवर्न करता है। शासन, प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली से पूरी तरह निराश होकर ट्विशा के इंसाफ के लिए रविवार 17 मई को भोपाल की सड़कों पर एक बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिला। पिछले 6 दिनों से ट्विशा का शव भोपाल एम्स के मर्चुरी के डी फ्रीजर में रखा हुआ है। वे अब धीरे धीरे गलने लगा है, लेकिन पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि जब तक कातिल जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाते, वे शव नहीं लेंगे। रविवार की दोपहर को ट्विशा के बुजुर्ग पिता नवनिधि शर्मा और भारतीय सेना में मेजर उनके भाई हर्षित शर्मा अपने रिश्तेदारों के साथ भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास के मुख्य गेट के बाहर सड़क पर बैठ गए। न्याय की गुहार लगाते हुए सिस्टम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिवार को लगातार समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन परिवार का कहना था कि उन्हें मध्य प्रदेश की स्थानीय पुलिस और यहां की न्यायिक व्यवस्था पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस न्यायिक सिस्टम में ये केस चलना है, वहां का आरोपी पक्ष पूर्व जिला जज और नामी वकील बेहद प्रभावशाली हैं और कटारा हिल्स थाने की पुलिस भी उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव कर रही है। सीएम निवास के मुख्य द्वार पर काफी देर चले इस हंगामे के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री के ओएसडी ने ट्विशा के पिता और भाई को अंदर बुलाकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने अपनी 2 टूक और मुख्य मांगे सरकार के सामने रखी। पहली मांग यह है कि ट्विशा के शव को दोबारा पोस्टमार्टम मध्य प्रदेश से बाहर दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में डॉक्टरों के एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पैनल से कराया जाए, और दूसरी मांग यह है कि इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई और कानूनी ट्रायल को मध्य प्रदेश से हटाकर देश के किसी अन्य राज्य की अदालत में ट्रांसफर किया जाए। और दूसरी मांग यह है कि इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई और कानूनी ट्रायल को मध्य प्रदेश से हटाकर देश के किसी अन्य राज्य की अदालत में ट्रांसफर किया जाए, ताकि आरोपी अपने रसूख का इस्तेमाल कर गवाहों और सबूतों को प्रभावित न कर सकें। मुख्यमंत्री कार्यालय से आश्वासन मिलने के बाद शव को कोर्ट के अगले आदेश तक सुरक्षित और संरक्षित रखने की बात कही गई है, जबकि दूसरी ओर एसआईटी की टीमें फरार मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। मिस पुणे ट्विशा शर्मा की यह संदिग्ध मौत अब महज एक क्राइम केस नहीं रह गया, बल्कि ये एक बेबस परिवार के हक और रसूखदार कानूनी व्यवस्था के बीच इंसाफ की सबसे बड़ी और तल्ख जंग बन चुका है। भोपाल के अयोध्या नगर थाने में हुआ एक सनसनी मामला, जिसको लेकर कहा जा रहा है भोपाल का हाई प्रोफाइल मामला है, जिसका ये कहा जा रहा है कि जो भोपाल की पूर्व जज रही गिरिबाला सिंह, उनकी बहू द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। आत्महत्या करने के बाद जो परिजन हैं ट्विशा शर्मा के, उनका आरोप है कि इसकी आत्महत्या नहीं, इसकी हत्या की गई है। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कई प्रकार के ऐसे सबूत हैं जिसे मिटाने की कोशिश की जा रही है। परिवारजनों का आरोप है कि हम लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा है, जिसको लेकर वो चाहते हैं कि जो ट्विशा शर्मा का केस है उसे बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और ट्विशा शर्मा का जो पोस्टमार्टम एम्स भोपाल में हुआ था, उस एम्स पोस्टमार्टम को अब दिल्ली पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। इस प्रकार के कई आरोप के साथ ट्विशा शर्मा के पिताजी हैं, उन्होंने और उनके परिजनों का आरोप है कि जब तक भोपाल में हमें न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें बाहर जाने दिया जाए और हमारे केस को बाहर परमिशन किया जाए कि ये बाहर से इस पर केस पे कार्रवाई हुए। लेकिन जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि पूरे राजधानी में लगभग 5 दिन से ये ट्विशा शर्मा का केस एक हाई प्रोफाइल मामला बना हुआ है, जिसको लेकर न्याय। वहीं दूसरी ओर एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसने पूरे मामले को लेकर कई नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। वीडियो में दिखाई देता है कि ट्विशा शर्मा शाम करीब 7:20 पर
सूचना क्यों नहीं दी गई? सीसीटीवी में तारीख 10 मई और घटना 11 मई। क्या पूरा सच सीसीटीवी फुटेज में? पीआर दिए जाने तक और फिर पूरे परिवार के व्यवहार तक हर छोटी चीज अब जांच के दायरे में है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं, जबकि पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल करने की बात कह रही है। अब सबकी नजर इसी पर टिकी है कि आखिर उस रात छत पर हुआ क्या था और ट्विशा शर्मा की मौत के पीछे की पूरी सच्चाई कब सामने आएगी। ट्विशा शर्मा का परिवार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर भी जाकर प्रदर्शन किया था और उनकी यही था कि भोपाल से जब तक केस बाहर नहीं जाएगा ट्विशा को न्याय नहीं मिलेगा। अब देखना होगा क्या ट्विशा के न्याय के लिए परिवार कहां तक जाता है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो परिवार पीछे नहीं हटेगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ संजय डोंगरदेव, भोपाल।